वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें बता रखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 स्टूड एज फॉलो। तो देखिए ए और बी दो पार्टनर है, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बता रखी है 3:1 है और बैलेंस शीट बता रखी है ए और बी की। ये ओल्ड बैलेंस शीट है जिसमें लायबिलिटी और एसेट साइड आपको बता रखी है। इसके बाद बता रखा है ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो सी को न्यू पार्टनर एज एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें 4 पॉइंट लिखे हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी विल बी 3:2:1। Land and building are undervalued by 10%. All debtor are goods. C to bring in 5 lakh as capital and his share of goodwill amounting to 60,000 in cash. You are required to prepare partner capital account. तो देखिए यहाँ पे आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए बिना आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम अपने क्वेश्चन को करेंगे, किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया मतलब कि पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, अगर नेगेटिव रिजल्ट आया मतलब कि पार्टनर ने गेन किया है। हमें पता है ए का ओल्ड शेयर 3/4 है, न्यू शेयर 3/6 है। तो 3/4 माइनस 3/6 करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे तो एलसीएम 12 आएगा। न्यूमरेटर में 9 माइनस 6 करके 3/12 आएगा। मतलब कि ये एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस किया है, ए ने क्या करा है सैक्रिफाइस किया है। अब बी है, यहाँ पे बी की ओल्ड शेयर है 1/4, न्यू शेयर है 2/6। तो 1/4 माइनस 2/6 करेंगे तो एलसीएम लेके 12 आएगा। न्यूमरेटर में 3 माइनस 4 करेंगे तो ये -1/12 आएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू है मतलब कि बी ने गेन करा है और सी ने भी क्या करा है गेन करा है, क्योंकि सी न्यू पार्टनर था, इसका 1/6 शेयर है मतलब कि इसने भी गेन ही करा है। तो कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन हमारा जो निकला वो ये निकला कि ए जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, बी गेनिंग पार्टनर है और सी गेनिंग पार्टनर है। अब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ना, अब क्योंकि अब सी क्या लाया, सी बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, तो सी जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है वो पूरे की पूरी गुडविल ए को ही क्रेडिट की जाएगी, बी को क्रेडिट नहीं की जाएगी, क्योंकि बी ने तो कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। इवन बी तो गेनिंग पार्टनर है तो इवन बी भी क्या करेगा, ए को कुछ ना कुछ अमाउंट कंपनसेट करेगा। अब बी कितना अमाउंट कंपनसेट करेगा ए को ये तो हमें नहीं पता, हमें ये पता है सी कितना अमाउंट कंपनसेट करेगा, जो वो प्रीमियम लेके आया है क्वेश्चन में गुडविल का, वो पूरा पूरा अमाउंट वो ए को कंपनसेट करेगा, मतलब ए को। अब क्योंकि ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, बी और सी गेनिंग पार्टनर है, तो क्या करेगा, सी जो प्रीमियम लेके आया है गुडविल का वो पूरा पूरा ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और बी क्योंकि गेनिंग पार्टनर है तो ये भी कुछ अमाउंट ए को कंपनसेट करेगा। अब हम ये पता करेंगे कि बी कितना अमाउंट ए को कंपनसेट करेगा क्योंकि बी इज अ गेनिंग पार्टनर। तो आइए इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को समझना होगा कि टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको नहीं बता रखी। आपको सिर्फ बता रखा है कि सी जो लेके आया है 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है और जो सी का शेयर आपको बता रखा है वो 2/12 है। तो अब इसी के थ्रू आप क्या करेंगे, आप पता करेंगे टोटल फर्म की गुडविल। देखिए यहाँ पे क्योंकि ए जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो इसका मतलब बी जो है गेनिंग पार्टनर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो कैलकुलेट किया, तो बी जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या करेगा, जितना भी उसने गेन किया है उसके लिए वो कुछ कंपनसेट करेगा, किसको, ए को। तो इसके लिए फर्म की गुडविल हम पता करेंगे। तो फर्म की गुडविल के लिए सी का प्रीमियम हम पता है 60,000 है, मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर, जो भी सी का शेयर है ना उसे आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। बेसिकली हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद ये रेसिप्रोकल ही होता है, जब ये हमारा मल्टीप्लाई की फॉर्म में आता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 12/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्म की गुडविल 3,60,000 रुपीज आपकी आएगी कैलकुलेट होगी। तो ये फर्म की गुडविल आपकी 3,60,000 रुपीज है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब जब आपको फर्म की गुडविल पता चल गई है तो आपको ये अमाउंट पता करना है कि बी कितना कंपनसेट करेगा। तो बी गेनिंग पार्टनर था तो 1/12 शेयर से गेन किया था इसने, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई 1/12 करेंगे तो 30,000 रुपीज का अमाउंट आएगा। तो बी जो कंपनसेट करेगा ए के लिए वो 30,000 रुपीज का अमाउंट कंपनसेट करेगा और जो टोटल अमाउंट क्रेडिट होगा ए कैपिटल अकाउंट में, एक तो ये होगा 60,000 जो कि प्रीमियम लेके आया गुडविल का सी, और दूसरा 30,000 ये जो कि बी कंपनसेट करेगा ए को। तो टोटल 90,000 रुपीज का अमाउंट ए के कैपिटल अकाउंट में हम कंपनसेट करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों क्रेडिट साइड ही दोनों आइटम आएंगे, दो हमारे को एडजस्टमेंट गिवन थी। पहले तो था कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना बच्चों वो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड में बता रखा था कि कितने परसेंट से अंडर वैल्यू है, वो 10% से अंडर वैल्यू थी। तो जब वो 10% से अंडर वैल्यूड है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे तो 2,20,000 का अमाउंट हमें क्रेडिट साइड करना है, क्योंकि वैल्यू में इंक्रीज हुआ है। क्योंकि जो बैलेंस शीट में आपको वैल्यू दे रखी है ना,
लैंड एंड बिल्डिंग की वो कितनी है, वो आपको बता रखी है 19,80,000 की आपको वैल्यू वो बता रखी है आपकी बैलेंस शीट में। अब बता रखा है कि ये जो है वो क्या है कि ये जो अंडर वैल्यूड है, 10% से अंडर वैल्यूड मतलब कम है। तो 19,80,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 90 जब आप करेंगे ना बच्चों, तो ये आपका 22 लाख रुपीज आएगा, जिसमें से आप 19,80,000 रुपीज जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है वो आपको माइनस करने हैं। तो टोटल अमाउंट जो क्रेडिट होगा बच्चों वो 2,20,000 रुपीज का होगा। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिकली क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है वो 19,80,000 रुपीज है, जिसपे ये मेंशन कर रखा है कि 10% का क्या है, डेप्रिसिएशन है। अब अगर 10% का डेप्रिसिएशन है, 10% की अंडर वैल्यू है, तो मतलब कि जो बैलेंस शीट में गिवन है ना लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू वो अंडर वैल्यू गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पूरी एक्चुअल वैल्यू पता करनी है। तो 19,80,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 90 करेंगे तो 22 लाख रुपीज आएगा, जिसमें से आप 19,80,000 माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इंक्रीज कितनी है वैल्यू में, 2,20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज है। सेम इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी गिवन है आपको आपके क्वेश्चन में, जिसमें मेंशन है ऑल डेटर आर गुड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो था 12,000 रुपीज का वो अब रिक्वायर्ड नहीं है। अब वो रिक्वायर्ड नहीं है तो इसका मतलब लाइबिलिटी हमारी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो वो भी क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख के 12,000 रुपीज का अमाउंट आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अब दोनों को टोटल करेंगे तो बच्चों ये आपको प्रॉफिट हुआ है 2,32,000 का, जिसको आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, प्रॉफिट को आपको डेबिट साइड मेंशन करना होता है। तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख के ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा ना वो 2,32,000 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4 करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के कैपिटल अकाउंट में 1,74,000 रुपीज क्रेडिट होंगे और बी के कैपिटल अकाउंट में 58,000 रुपीज क्रेडिट होंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आइटम जाएंगे, सबसे पहले क्रेडिट साइड की बात करेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके जो भी आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ए का 20 लाख रुपीज है, बी का 10 लाख रुपीज है, ये आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद जो सी कैपिटल लेके आया ना बाय बैंक अकाउंट लिख के, सी जो कैपिटल लेके आया वो 5 लाख रुपीज की है, उसको भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपको बैलेंस शीट में गिवन था वो भी अब डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो ए के अकाउंट में जो क्रेडिट होगा 40,000 मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो 30,000 ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा और बी के कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, 40,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 10,000 बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि तीनों चीज जो मैं आपको अभी तक बताई है ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो प्रीमियम लेके आया था न्यू पार्टनर, वो क्या होगा कि वो पूरा प्रीमियम जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो था उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो एक तो ये अमाउंट 60,000 का जो सी प्रीमियम लेके आया था ये हम क्रेडिट करेंगे किसमें, पार्टनर के, जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया था ए के कॉलम में क्रेडिट करेंगे। और 30,000 रुपीज ये भी आपको क्रेडिट करना होगा ए के कॉलम में, क्योंकि बच्चों बी गेनिंग पार्टनर था, उसने भी 30,000 का अमाउंट कंपनसेट किया था ए के लिए। तो ये 60,000 और 30,000 का अमाउंट भी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करके और बाय बी कैपिटल अकाउंट करके आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो भी हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया था। ए का प्रॉफिट 1,74,000 था, बी का 58,000 रुपीज था, तो ये भी क्रेडिट साइड जाएगा। अब डेबिट साइड बात कर लेते हैं। तो डेबिट साइड तो बच्चों सबसे पहले जो बी ने कंपनसेट किया था ना, बी ने जो अमाउंट कंपनसेट किया था वो अमाउंट आपको मेंशन करना है डेबिट साइड। तो टू ए कैपिटल अकाउंट करके बी के कॉलम में आपको मेंशन करना होगा 30,000 रुपीज का अमाउंट, क्योंकि बी गेनिंग पार्टनर था, इसने ए को पे किया था 30,000 रुपीज का अमाउंट। तो बी के कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट करेंगे 30,000 रुपीज और साथ में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी। अब चलिए एक बार कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट देखिए इस तरीके से मैंने बना रखा है। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके 20 लाख और 10 लाख ए और बी के कॉलम में आएगा। बाय बैंक अकाउंट करके 5 लाख की कैपिटल सी लाया था। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके 30,000 और 10,000 रुपीज आप ए और बी के कॉलम में मेंशन करेंगे, जो भी कंपनसेशन रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आया था सी, वो भी ए में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। और बी कैपिटल अकाउंट, बी ने भी कुछ अमाउंट कंपनसेट किया था ए को, तो 30,000 का अमाउंट कंपनसेट किया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था ए का 1,74,000 था, बी का 58,000 रुपीज था। डेबिट साइड सिर्फ आपको टू ए कैपिटल अकाउंट लिख के बी के कॉलम में 30,000 रुपीज डेबिट करना है, क्योंकि बी ने 30,000 रुपीज का अमाउंट ए के लिए कंपनसेट किया था। अब क्लोजिंग बैलेंस करेंगे तो माइनस कीजिएगा 22,94,000 में
अब 22,94,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा ए का। बी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना बच्चों 10,68,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 10,38,000 रुपीज आएगा। और सी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 5 लाख रुपीज होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा कैपिटल अकाउंट में कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।